प्रणाम गुरुदेव। पिछले दिनों साधना के दरमियान अलग अलग समय में मेरी कही अनकही अनुभव कुछ इस प्रकार हैं। पहला, काफ़ी दूर की आवाज़ों को सुनना, जैसे घर से हाईवे करीब 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहाँ चलने वाले वाहनों के हॉर्न की आवाज़, अपार्टमेंट से दूर लोगों के बातचीत करने, फुसफुसाहट की आवाज़। दूसरा, ऐसा प्रतीत होना कि दीवार, अलमीरा का सनमाइका भी जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। अलमीरा के सनमाइका को तो मुझे पुचकारना भी पड़ा। तीसरा, आपकी ऊर्जा का मेरी ऊर्जा के साथ आत्मसात होना, आपकी ऊर्जा को महसूस करना। चौथा, मॉर्निंग मेडिटेशन के दरमियान अपने अंतर आकाश तथा उसमें चमकने वाले सितारे का अवलोकन, एक अद्भुत क्षण, अद्भुत आनंद, किंतु जैसे ही लगा अच्छा यही है, उसका गायब हो जाना। पांचवा, सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर का इस प्रकार दिखना कि गले से ऊपर तथा गले से नीचे का भाग अलग अलग होते हुए भी आपस में जुड़े हुए हैं। इसका क्या अर्थ है गुरुदेव, कृपया बताएं। छठा, एक शांति की अवस्था का लगभग निरंतर बने रहना। प्रेम निवेदन। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अहोभाव। प्रणाम आपको। यदि किसी भी साधक को जो अनुभव बताए हैं इन्होंने, में से मुक्ति ग्रुप में जो अनुभव इन्होंने बताए हैं, यदि किसी भी साधक को, जितने भी साधक मेरी वीडियो देख रहे होंगे, यदि किसी भी साधक को ये इनमें से 3 अनुभव या 2 अनुभव भी हो रहे हो, तो आप अपना समय खराब नहीं करें। जितना जल्दी हो किसी गुरु को पकड़े, किसी गुरु के पास जाएं, उसे प्रार्थना करें कि वो आपको स्वीकार करे और पार हो जाए। ये ऐसे ही है जैसे पूरा सागर पार कर लिया, सागर के बाहर रेत पे पांव रख दिया, एक पांव रेत पे रख दिया है, अब दूसरा पांव और उठने वाला है, सागर पार हो गया है। एक पांव रेत पे है, अब दूसरे पांव पे बस लहर छू रही है, थोड़ी थोड़ी लहर छू रही, सागर नहीं, थोड़ी थोड़ी सी लहर छू रही। अब बस एक दूसरा पांव भी उठा के जैसी रेत से रखा, समुद्र से बाहर आ गए, दुखों के और वासनाओं के सागर से बाहर आ गए। अब इसे समझें, यदि किसी भी साधक को ये 2 अनुभव भी हो, 3 हो, तो मैं कह रहा हूं 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं करूंगा। 2 हो तो ढूंढो, भागो, मृत्यु आए उससे पहले दूसरे पांव को भी उठा देना और वासनाओं और दुखों के सागर से बाहर हो जाना। ध्यान रखना, लहरें छोटी भी होती हैं, लहरें बड़ी भी होती हैं। बड़ी लहर आई तो वापस खींच के फिर ले जाएगी, इसे भी ध्यान रखना। इतना खुश मत हो जाना कि हम पार हो गए, अभी एक पांव फंसा हुआ है। अब हम अनुभव की बात करते हैं। जो अनुभव हो रहे हैं वो बिल्कुल अंतिम अनुभव हो रहे हैं। अब हम उससे आगे कैसे जा सकते हैं उसको समझने की कोशिश करें। ग्रुप में मैंने बहुत सारी बातें बताई होंगी, उन बातों को भी समझें। वीडियो यहां इसलिए दे रहा हूं ताकि और साधक जो हैं, जो ग्रुप से नहीं जुड़े और जो मुझसे भी नहीं जुड़े, किसी और गुरु से जुड़े होंगे, उनको ऐसे अनुभव हो रहे होंगे तो वो अपने बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि मुक्ति, मोक्ष कई बार तुम्हें क्षण क्षण में घटता है, मगर तुम उससे आगे निकलते हो, फिर गोल गोल घूमते हो। ये पूरी यात्रा गोल गोल घूमती है। तुम ऐसा समझो, उदाहरण से
कि तुम अपने घर का रास्ता भूल गए, तुम अपने घर का दरवाजा भूल गए हो। अब अपने घर का दरवाजा भूल गए तो सभी घर के दरवाजों को खटखटा रहे हो, और सभी दरवाजों को खटखटाते खटखटाते तुम्हें किसी में भी अपना घर नहीं मिल रहा। अब तुम ज्यादा तेजी से खटखटा रहे हो और खटखटाते ही चले गए। तुमने अपने दरवाजे पे खटखटाया, भीतर बैठे परमात्मा ने दरवाजा खोला, तब तक तुम 2-3 दरवाजे आगे निकल गए। तुम इंतजार नहीं कर पाए, तुम 2-3 घर और आगे निकल गए और फिर गोल चक्कर घूम के आओगे। साधना इसी तरीके से होती है। यदि कोई बताने वाला ना हो तो जन्मों जन्मों तुम भटकोगे, तब भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। समझें, भौतिक शरीर का दिखना और 2 हिस्सों में दिखना बिल्कुल ठीक है। घर में बैठे हुए 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर से भी आवाजें सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर की सीमा है, तुम्हारी ऊर्जा की कोई सीमा नहीं। ऊर्जा मुक्त हो रही है इस भौतिक शरीर से, इसलिए दूर दूर तक आवाजों को कैच कर पा रही है। ये भी शुभ है। अब आगे की बात को समझें। तुम कहीं दूर से मेरे पास चलते हुए आए और मेरे पास आ गए। अब मेरे पास आने के बाद भी तुम चल रहे हो। तुम कहीं दूर से चलते हुए मेरे पास आए और मेरे पास पहुंच गए, और फिर भी तुम चल ही रहे हो, तब तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे। मिलने के लिए ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तुम मेरे पास आए, मेरे घर आए, तुम रुके, तुमने अपने पांव को रोका, अपनी यात्रा को रोका। अब मैंने तुम्हें गले लगाया, तुम मुझे महसूस कर सकते हो। उसी तरीके से जो यात्रा करते करते तुम आ गए, अब तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी पॉसिबल हो आओ और ध्यान में डूबो और समाधि में डूबो, या आओ और मिलो। अब यहां पर गुरु के भौतिक शरीर के साथ तुम्हारे शरीर का होना जरूरी है। इतना करीब आ जाने के बाद तुम्हें पास आना, भौतिक शरीर से भी तुम्हें पास आना पड़ेगा। ये समस्या जो है कुछ और साधकों के साथ भी हो रही है। आमीन सत्य है, उनके साथ भी हो रहा है। अब उनको भी जो है मेरे साथ ही होना चाहिए। आमीन सारथी हैं, आमीन ओजस हैं। अभी कुछ और सन्यासी आसपास में जिनको मेरे साथ ही होना चाहिए। मगर जो हो सकते हैं वो होने की पूरी कोशिश करें, और जल्दी ही मैं समय निकालता हूं। फिर आप लोग मेरे पास आए 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, और मौन में डूबे, ताकि वो चीज जो हो चुकी अब वो सागर से आखिरी पांव भी बाहर निकल जाए। मैं तुम्हें ये कह सकता हूं, आनंदित रहो, पार्टी करो, सौभाग्य को समझो। पूरी की पूरी यात्रा पूरी हो चुकी है, पूरी यात्रा। मगर ध्यान रखना, अंत में तुम प्रेम में उतरोगे। प्रेम के अलावा कोई मार्ग नहीं है, इसे समझना। प्रेम के अलावा कोई मार्ग नहीं। अंततः तुम प्रेम में उतरोगे, और प्रेम में जब उतरोगे तो सब कुछ समर्पित हो जाएगा। समर्पण घटेगा, मगर घटते हुए समर्पण को तुम रोक सकते हो। अहंकार इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ सकता। तुम समर्पण जो घटित हो रहा है उसे भी रोक सकते हो। तो यहां तुम्हारा निर्णय है। भीतर से जो उठ रहा है उसकी सपोर्ट में तुम खड़े हो सकते हो। भीतर से जो उठ रहा है उसको दबाने में भी तुम खड़े हो सकते हो। इसे ध्यान रखना। तुम्हें क्या करना है, मेरा जो काम है मैं तो तुम्हें वहां तक लेके आ ही रहा हूं। सभी को जो वहां किनारे पे पहुंच गए, अब वो समझे प्रेम के अलावा कोई मार्ग नहीं। समर्पण घटे ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें ला सकता हूं, मगर समर्पण घटने लगे उसे तुम रोक भी सकते हो। प्रेम तुम्हारे हृदय से पैदा हो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें ला सकता हूं, और प्रेम पैदा भी होने लगे
और प्रेम बहने भी लगे, मगर प्रेम को रोकने के बहुत उपाय हैं, वो तुम कर सकते हो। तो अब ये तुम्हें देखना है। इसीलिए मैंने तुम्हारा ऑडियो यहां पे चलाया कि बहुत सारे साधक ऐसी स्थिति में होंगे, उनके गुरु उन्हें टाइम नहीं देते होंगे या उन्हें बात नहीं करते होंगे, और वो साधक फिर आगे निकल जाता होगा और गोल गोल घूमता होगा। ऐसा है, साधना में ऐसा होता है। यदि तुम्हारे साथ गुरु नहीं हो तो तुम कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। इसे मैं खुले खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, इसे मैं ऐसे शब्दों में कहना चाहता हूं, तुम इसे अपने खून में उतार लो। यदि तुम्हारे साथ गुरु नहीं है, यदि तुम्हारे साथ जीवित गुरु नहीं है, यह भी ध्यान रखना, जीवित गुरु नहीं है, जो तुम्हारी उंगली पकड़ के ना चले, जो कह दे ये लो जी माला, ये मेरा लॉकेट, ये मेरे कपड़े, ये पहन के घूमो संसार में, जय जयकार करो मेरी, कोई गति नहीं होगी, गति का भ्रम होगा। इसीलिए जिन साधकों के साथ ऐसा हो रहा हो, समय बर्बाद नहीं करें, भागें, किसी जीवित गुरु को ढूंढे जिन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो रखा है, और उनके साथ जुड़ के मुक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि इसके आगे की यात्रा है ही नहीं कोई, ये अंत है। यात्री का, यात्रा का नहीं, यात्रा तो सदा चलती रहेगी, यात्री का अंत है। ये अहंकार का अंत है, प्रेम का नहीं। ये ध्यान रखना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।